फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12th के यूपी बोर्ड के हिंदी के पद्य के। हाँ, मैं यहाँ पे पद्य ऐसे थंबनेल में आपने देखा होगा, यहाँ पे पद्य लिखना मैं भूल गया। पद्य के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, आप यूपी बोर्ड का कोई भी सेट उठाए, जैसा कि हमको पता है कि यूपी बोर्ड में 7 सेट पेपर आते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी सेट उठाते हैं तो उन सेट के सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। प्लस देखिए, इसमें प्रीवियस ईयर भी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी है प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आपको प्रीवियस ईयर करने की कोई अब आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना करेंगे तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर करेंगे आपको आते रहेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर अब रुक करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो पहला देखिए, हमारा क्वेश्चन है, अज्ञे की रचना है तो हरी घास पर क्षण भर। अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर। ऐसे भी पूछा जाता है कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है, तो ये अज्ञे जी की रचना है। चलिए ठीक। अब रीति मुक्त कवि हैं धनानंद। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है ये वाला। रीति मुक्त कवि हैं धनानंद। धनानंद एक रीति मुक्त कवि हैं। कौन? तो धनानंद। अब देखिए, जो धनानंद मतलब धन का प्रेमी रहेगा वो क्या रहेगा, वो रीति रिवाज से मुक्त रहेगा। तो रीति मुक्त कवि कौन है, तो वो धनानंद है। ये आप ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है, तो भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को क्या कहा जाता है, पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। अब देखिए, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो चितांबर पर। ये जो इनकी रचना थी, कौन सी, चिदंबरा पर इनको क्या मिला था, ये इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमायनी में सर्गों की संख्या, ये 15। ये सबसे ज़्यादा अभी तक का पूछे जाने वाला प्रश्न है। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, पिछले भी मैंने जो बताया था उसमें भी ये मैंने रिपीट किया था कि कमायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, 15, ठीक है। क्योंकि ये बार बार इतने सारे सेट पेपर में आते हैं ना, कमायनी में सर्गों की संख्या 15, ये आप हमेशा नोट करके रखेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। शायद कुछ बच्चों ने पिछला वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो मैं, अच्छा ये पहला ही था, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। निम्न में से कौन सा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, अनध। ये कल भी मैंने आपको बताया था। सुमित्रानंदन पंत, सॉरी यहाँ पे पंत होगा, सुमित्रानंदन पंत को चितांबरी पुरस्कार मिला था। चितांबरा पर पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ। यही प्रश्न है, बस उल्टा कर पूछ दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको दोनों तरीके से याद होने चाहिए, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख के देता हूँ, न कि ऑब्जेक्टिव टाइप में। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, सच्चिदानंदन हीरानंद वात्सल। इन्हीं को हम लोग ये भी कहते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता हैं। गीत संकल्प पराजित किसकी कृति है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। गीत किसकी है, तो गीत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। चलिए अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है, तो भरत भारती। भरत भारती मैथिली शरण गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, तो चित्राधार। चित्राधार क्या है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति में मिला था, तो काला और बूढ़ा चांद पर। उनको काला और बूढ़ा चांद पर उसने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे के संपादन में कुल कितने संपादक प्रकाशित हुए, तो 4। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए, तो 4 सप्तक प्रकाशित हुए, ठीक है। इसको मैं आपको जो देता हूँ ना, इसके अलावा कहीं मत देखिए, क्योंकि मैं 50 जगह से ढूंढ कर ही इसको लाता हूँ, ठीक है। तो 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। पहले देखिए, मैंने अभी यहाँ पे 3 लिखा था, लेकिन फिर जब मैंने जांच की तो 4 आया। गूगल को भी मैं इसमें जोड़ लेता हूँ। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, मुक्तक काव्य की रचना की रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। मुक्तक काव्य की रचना रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है।
रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मुक्तक काव्य की रचना। ठीक है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो चित्रधार। ठीक है। इसको मैंने इसलिए ऑप्शन के साथ लिखा है कि ये इनकी रचना नहीं है। रामधारी सिंह, रश्मिरथी, हुंकार और रेणुका किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, और ये वाला नहीं है। इसलिए मैंने इसको ऑप्शन के रूप में लिखा है, ताकि आप ये तीनों याद रखें, क्योंकि ये भी पूछता है कि कौन सी रचना है, तो हम बता सकते हैं कि ये तीनों रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। यमा की रचना महादेवी वर्मा। अब यमा वर्मा ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम दिया गया, तो राम कुमार वर्मा में राम के चरण से आप क्या याद कर सकते हैं? चरण काल किसने दिया? राम कुमार वर्मा। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो जयशंकर प्रसाद को। इसको भी ऑप्शन के साथ इसलिए लिखा गया ताकि आप देख लें कि इन लोगों को पुरस्कार मिला है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो रसवंती इनकी रचना है। नहीं है, तो रसवंती इनकी रचना नहीं है, इसीलिए इसको ऑप्शन के साथ लिखा गया, क्योंकि ये सब उनकी रचना है। तो चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बस यही हमारा लास्ट पेज था। या देख लेते हैं आगे भी कुछ है, आगे हमारे लिए है, आप देख लीजिए जरूर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो आप सब्सक्राइब करिए। क्या करना है? सब्सक्राइब करिए। स्पेलिंग मिट गई, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसीलिए आप प्लीज़ करिए। चलिए, आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।